नमस्कार, द लोकनीति में आप सभी का बहुत स्वागत है। वैसे तो नेताओं, अफसरों, मंत्रियों के इंटरव्यूज़ हम अक्सर करते रहते हैं, पर आज हमारे साथ चर्चा में खास मेहमान मौजूद हैं। ये जो हमारे साथ खास मेहमान कुमार अभिमन्यु जी हैं, वो बाइक राइडर है। सर, सबसे पहले आपका द लोकनीति में बहुत स्वागत है। ये वो बाइक राइडर हैं जो पूरे भारत भ्रमण पर बाइक से निकले हैं। खास बात ये है कि 28 स्टेट कैपिटल्स के साथ साथ ये 5 यूनियन टेरिटरी भी कवर करेंगे। और ये तो हो गई खास बात। अब बेहद खास हम बात बताने जा रहे हैं आपको कि बेहद खास इनके ये जो भारत भ्रमण का जो दौरा है, इसमें बेहद खास चीज़ ये है कि ये इस दौरे के दौरान 5100 प्लांटेशन की लगाने की तैयारी में है। 5100 प्लांट्स लगाए जाएंगे। ये इस पूरे भारत भ्रमण के दौरे में जिस जगह पर जाएंगे, उन जगहों पर 5100 पौधों का टारगेट लेके चल रहे हैं। ये 5100 पौधों को लगाया जाएगा। तो ये क्या कुछ आपकी पूरी तैयारी है, किस तरह से, कहाँ से शुरू करके कहाँ तक कवर किया जाएगा? जैसा कि मैं भोपाल से बिलोंग करता हूँ, तो ये जो राइड है वो भोपाल से ही स्टार्ट होगा और इसे भोपाल से स्टार्ट करते हुए मैं झारखंड की तरफ आगे बढ़ूँगा। झारखंड का जो स्टेट कैपिटल है रांची, उसको कवर करने के साथ साथ फिर कलकत्ता के बाद नॉर्थ ईस्ट, और फिर नॉर्थ ईस्ट से फिर वापस लौटने के बाद पटना जो बिहार स्टेट के अंदर आता है, फिर उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश से फिर ऊपर लेह लद्दाख की साइड कवर करते हुए फिर मैं दिल्ली होते हुए, पंजाब से दिल्ली होते हुए राजस्थान, गुजरात, और फिर नीचे साउथ की तरफ होते हुए कोस्टल एरिया कवर करते हुए फिर मैं चेन्नई कवर करते हुए आंध्र प्रदेश, तेलंगाना होते हुए, भुवनेश्वर होते हुए, छत्तीसगढ़ होते हुए फिर भोपाल में इसको एंड करने वाला हूँ। तो सर, लगभग आपकी तैयारी होगी कि लगभग आपने अनुमान लगाया होगा कि कितने दिन में ये पूरा भारत भ्रमण का दौरा खत्म हो जाएगा? वैसे मुझे उम्मीद है कि मैं 75 डेज़ में कंप्लीट कर लूँगा, बट अभी तक जो एक्सपीरियंस रहा है, राइडिंग एक्सपीरियंस मेरे लिए, वो ये है कि मैंने जो अभी तक राइड किया है वो इतनी बड़ी राइड कभी नहीं की है। इवन जहाँ तक मुझे मालूम है कि इतनी बड़ी राइड आज तक किसी ने नहीं की है। इस तरह से सारे स्टेट कैपिटल को कवर करने का जो योजना है, वो योजना में मेरे ख्याल से अभी तक किसी ने उसको कंप्लीट नहीं कर पाए। तो अनुमान लगा पाना काफ़ी बेहद मुश्किल है कि कितने दिन में कंप्लीट होगा, बट मेरा अनुमान है कि 100 दिन में इस राइड को मैं कंप्लीट कर लूँगा। अगर देर सवेर सब कुछ सही रहा तो 100 दिन के अंदर ही ये कंप्लीट हो जाएगा। सर, ये जो आपका जो प्लांटेशन करने का, ये बेहद खास, बहुत ही अच्छा लग रहा है लोगों को। लोग भी इसे पसंद करेंगे कि इससे पर्यावरण भी शुद्ध होगा। तो ये आप लोगों की 5100 पेड़ लगाने की तैयारी है, तो किन जगहों पर ये पौधारोपण करेंगे? और इसमें आप अकेले पौधारोपण करेंगे या फिर जनता का सहयोग लिया जाएगा? मैम, 2 अक्टूबर को ये राइड शुरू हो रही है और मेरा जो प्लानिंग है, हमारे जो शिवराज सिंह चौहान जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो हर दिन एक पेड़ लगाने की मुहिम में जुड़े हुए हैं। तो मैं उनके यहाँ से शुरू करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं उनके मुख्यमंत्री, हरी झंडी का मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद ये है कि एक प्लांट मैं उनके आवास में लगा पाऊँ। मुख्यमंत्री मिले नहीं मिले डजेंट मैटर, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, क्योंकि मेरा जो ये कॉज है राइड का, वो कॉज है पेड़ लगाना ज़्यादा से ज़्यादा और लोगों को अवेयर कर पाना, क्योंकि आज के डेट में ग्लोबल वार्मिंग इज़ अ बिग इशू इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो उस इशूज़ को अगर हम कंप्लीट और ख़त्म कर सकते हैं तो कहीं ना कहीं पेड़ लगा के किया जा सकता है। काफ़ी पेड़ लगाने पड़ेंगे इसमें। तो एक छोटा सा मेरा सहयोग मैं देना चाहता हूँ ताकि मैं लोगों को अवेयर कर सकूँ, क्योंकि एज अ राइडर मैं ये मानता हूँ कि एज अ राइडर लोग राइड करते हैं, बड़ी बड़ी राइड करते हैं, इंडिया के साथ साथ वर्ल्ड का भी टूर करते हैं, प्लान करते हैं। बट अगर इसके साथ साथ अगर मैं लोगों को थोड़ा अवेयर कर पाऊँ, और साथ में अगर 5100 पेड़ का टारगेट है मेरा, अगर 3100, 4100, 4500 और इवन मैं तो मानता हूँ 2100 पेड़ भी अगर मैं लगा देता हूँ तो मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा ये। और ये जो आपने पूरी तैयारियां की हैं, युवाओं को भी इससे संदेश जाता है, तो आपका प्रमुख संदेश युवाओं को दीजिए। हाँ, मैं ये बोलना चाहूँगा कि एक पेड़ जब बड़ा होता है, और कोविड-19 के की संदर्भ में अगर देखा जाए तो, क्योंकि ये राइड मैं प्लान कर रहा था काफ़ी 1 साल पहले से, जब कोविड का फर्स्ट वेव हुआ था। फर्स्ट वेव में लॉकडाउन लग गया, तो मैं चाह रहा था कि जब ऑल इंडिया राइड पे निकलूँ तो डेफिनेटली लोगों का सहयोग मिले मुझे, क्योंकि ये छोटा मोटा राइड नहीं है। ये राइड बहुत बड़ा है, काफ़ी बड़ा है। 100 दिन बाहर रहना, क्योंकि हम मिडिल इंडिया में रहते हैं, भोपाल, और यहाँ का वेदर
फिर अगर मैं नॉर्थ ईस्ट जाता हूँ तो वहाँ का वेदर कुछ अलग होगा, लेह लद्दाख जाऊँगा वहाँ का वेदर कुछ अलग होगा, मुंबई गोवा कोस्टल एरिया अगर आप देखें नीचे तमिलनाडु का वेदर अलग होगा। तो इन सभी जगह में पहुँचने के लिए मुझे कहीं ना कहीं लोगों का सहयोग बहुत ज़रूरी है। तो इस सहयोग को लेने के लिए कहीं ना कहीं मुझे लोगों तक जुड़ना बहुत ज़रूरी है। तो अगर पेड़ लगाते हुए अगर मैं जुड़ जाऊंगा लोगों से तो डेफिनेटली जो संदेश जाएगा वो काफ़ी बड़ा जाएगा और लोग अवेयर होंगे कि पेड़ से एक्चुअली बेनिफिट क्या होता है, कितना ऑक्सीजन हमें मिलता है। आज कोविड के समय में डेफिनेटली ऑक्सीजन की भारी मात्रा में कमी हुई है, तो कहीं ना कहीं उस चीज़ को पेड़ लगाने से वो आगे चल के जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली इन्वायरमेंट जैसे इन्हेंस होगा वो काफ़ी सहयोग देगा। ये आपका बेहतरीन संदेश है। जो ये कोविड महामारी के दौरान लोग ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे थे, अस्पतालों में मृत्यु हुई ऑक्सीजन की किल्लत की वजह से, ऐसे में आप प्लांटेशन कर रहे हैं, ये जनता के लिए और सरकार जो ये देख रही है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के ये प्रदेश से ये अभिमन्यु जी हैं। अभिमन्यु जी इतनी बड़ी तैयारी पर है, 5100 पौधा और 5100 पौधों को लगाने की पूरी तैयारी है इनकी। और इस दौरान आप जहाँ जहाँ पर यात्रा करेंगे तो सोशल मीडिया के माध्यम से भी क्या आप इसमें लोगों को जोड़ रहे हैं प्लांटेशन के लिए? फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से। मेरा एक यूट्यूब चैनल है, यूट्यूबर भैया के नाम से, मुझे भोपाल में कुछ लोग यूट्यूबर भैया के नाम से जानते हैं। तो उसके माध्यम से मैं लोगों को कनेक्ट करना चाह रहा हूँ और इवन बहुत सहयोग भी मिल रहा है। और इवन जब मैंने फेसबुक पोस्ट में डाला, जब मैं भारत भ्रमण पे निकल रहा हूँ, तो काफ़ी लोगों के अच्छे अच्छे मैसेजेस आए, कमेंट्स आए और लोगों ने मुझे इनवाइट भी किया अपने शहरों में कि आप यहाँ पे आइए तो ज़रूर कॉल कीजिए, हम आपके साथ पेड़ लगाना चाहेंगे। तो कहीं ना कहीं ये राइड सक्सेसफुल मैं निकलूँगा ज़रूर, बट ये सक्सेसफुल देश की जनता बनाएगी इस राइड को, मुझे ऐसा उम्मीद लगता है। जैसी आपकी उम्मीद है ज़रूर ये ऐसा ही होगा। इनकी उम्मीद भगवान करें इनकी उम्मीदें पूरी हों, जनता इनकी राइड को सक्सेसफुल बनाए, क्योंकि जनता के माध्यम से ये अपनी राइड को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं। 5100 पेड़ लगाए जाएंगे तो आप और हम सभी समझ सकते हैं कि ये जो ऑक्सीजन की किल्लत जो कोविड महामारी के दौरान हुई है, शायद इस बार इनके प्लांटेशन, एक व्यक्ति के प्लांटेशन और इनके साथ जितने लोगों का सहयोग होगा, उससे ऑक्सीजन की ये जो भारी किल्लत थी उसमें सुधार हो सकता है। और युवाओं को संदेश दीजिए, आप बाइक राइडर हैं, आजकल के युवा सड़कों पे भी जो आजकल कई लोग हैं जो स्टंट दिखाते रहते हैं और ख़ुद को बाइक राइडर समझते हैं, तो उन युवाओं को भी संदेश दीजिए कि ये घातक भी साबित होता है लोगों के लिए। मैम, राइडिंग कम्युनिटी से बिलोंग करने का मैसेज लोगों को यही देना मैं ज़रूरी समझता हूँ, क्योंकि जब हम राइड करते हैं, जब बड़ी राइड पे जाते हैं या छोटी राइड पे, वीकेंड्स राइड पे जाते हैं, तो लोग हमें देखते होंगे, जैसे हम अपनी गाड़ियों में जाते हैं तो हम जैकेट पहनते हैं, सेफ्टी गियर्स पहनते हैं, अच्छे हेलमेट्स पहनते हैं, अच्छे ग्लव्स पहनते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग राइड बिना ग्लव्स के नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप हैवी जैकेट पहनते हो तो राइड करने में थोड़ी दिक्कतें आती हैं, बट सेफ्टी गियर्स हम इसलिए पहनते हैं क्योंकि आप जब किसी भी तरह का एक्सीडेंट्स वगैरह होता है तो डेफिनेटली आपको वो सेफ रखता है। आज मैं जो आजकल के युवा हैं वो ये पीछे की चीज़ें नहीं जानते हैं, पर वो सड़कों पर स्टंट दिखाते हैं कि ये इस बाइक राइडर ने इस तरह के स्टंट किए, इस तरह की अक्सर चीज़ें, इससे एक्सीडेंट्स अक्सर कर होते रहते हैं। सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन नहीं किया जाता है, तो वो आप युवाओं को संदेश दीजिए अपने माध्यम से। जब आप बाइक से निकले तो सबसे पहले तो हेलमेट पहन के निकले, हेलमेट अच्छी क्वालिटी का हो। आजकल ISI डॉट सर्टिफाइड बहुत सारे हेलमेट्स आ रहे हैं, अच्छी क्वालिटी का हेलमेट पहने। देखिए, एक्सीडेंट कभी भी हो सकता है, आप घर से 2 मिनट के लिए बाहर निकले तो भी हो सकता है, एक लंबी जर्नी में जाइए तो भी हो सकता है, बट अगर आप अच्छे गियर्स पहनते हैं तो आप उस अपने शरीर को बचा सकते हैं, एक्सीडेंट से बच सकते हैं और साथ साथ दूसरों को भी बचा सकते हैं। जब आप सेफ्टी गियर्स पहनते हैं तो डेफिनेटली आप एक मैसेज देते हैं लोगों को, और हर एक राइडर वो मैसेज देने की कोशिश करता है, उसमें से मैं भी हूँ। तो मैं यही युवाओं से अनुरोध करता हूँ कि आप बाइक खरीदें, और बाइक में बहुत सारे एक्सेसरीज़ में लोग पैसा खर्च करते हैं, तो वो खर्च ना करके आप सेफ्टी गियर्स में पैसे खर्च करें, जो कि आपको आपकी लाइफ को सेव करने में मदद करेगी।
तो इस वक्त हमारे साथ चर्चा में मौजूद थे बाइक राइडर कुमार अभिमन्यु, जो 2 अक्टूबर यानी लाल बहादुर शास्त्री और महात्मा गांधी की जयंती के दिन से भारत भ्रमण के दौरे पर निकल रहे हैं। और सबसे जो ख़ास बात इनके इस बाइक राइडिंग भारत भ्रमण में है वो ये है कि वो 5100 पेड़ों को लगाने का टारगेट लेकर चल रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आवाज़ से ये इनका बाइक जो भ्रमण है मोटरसाइकिल के माध्यम से वो ये शुरू करना चाहते हैं। तो इन्होंने युवाओं को संदेश दिया है कि आप जब भी सड़क पर चलें, आप बाइक चलाते रहें तो सेफ्टी मेजर्स का इस्तेमाल करें, नियमों का ध्यान रखें। फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए तलुक नीति।